नमस्कार। एक बार फिर से मैं लाइव आपके बीच में। और आप सोच रहे होंगे इस टाइम ऐसा क्या हुआ कि मुझे लाइव आना पड़ा। इस समय की सबसे बड़ी खबर, इस समय की एक और दुखद खबर आज आपके बीच में। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में अब ये बात बिल्कुल सामने समझ में आ रही है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे ये लगता है कि अब आने वाला जो समय है वो हिमाचल प्रदेश के लिए सही नहीं है। जी हाँ, आप जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। आपके बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आज सुबह हमीरपुर में एक कोरोना पॉजिटिव केस आया जो दिल्ली से आया था। ध्यान दीजिए, दिल्ली से आया था, जिसे होम क्वारंटीन रखा गया था। हालांकि उसने होम क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं किया, उसके बावजूद बहुत सारे लोगों से मिला, संक्रमण का खतरा बना हुआ है। लेकिन उस बात से बड़ी एक और बात, आज हिमाचल प्रदेश में और मामले एक से बढ़कर एक आते गए, जिसके अंदर चंबा में 2 साल की बच्ची को भी कोरोना पाया गया है। जी, ये चंबा की जो 2 साल की बच्ची है, इसका कोरोना पॉजिटिव होने का जो कारण है, वो जो व्यक्ति पहले दिल्ली से आया था टैक्सी में, गाड़ी में, जिसकी वजह से एक कोरोना केस आया था, वही व्यक्ति की बेटी 2 वर्ष की कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उसके साथ साथ में अभी ऊना से एक महिला को जो महतपुर में क्वारंटाइन की गई थी, ये महिला भी दिल्ली से आई थी और ये महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जैसे अभी हमारे सूत्रों ने ये कंफर्म किया है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी अधिकारियों ने नहीं की है, लेकिन हमारे सूत्रों से जो खबर आई है उसके हवाले से ये बात सामने आई है कि ये महिला भी कांगड़ा से ही आई है, सॉरी माफ कीजिए, दिल्ली से ही आई है, जो कि ऊना में महतपुर में क्वारंटीन की गई थी। तो बड़ी दुख की खबर है। इसके साथ साथ में एक और केस कांगड़ा में एक और केस शाहपुर में। आपको याद हो, शाहपुर ही एक ऐसी जगह है जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी। पहला केस हिमाचल में शाहपुर से ही सामने आया था। और ये जो केस है, ये दुबई से आया था। और आज भी जो शाहपुर में केस आया है, ये भी दिल्ली से ही आया है। तो आप समझ सकते हैं, ये तीनों केस आप भी जितने मैंने आपको बताए, ऊना का, कांगड़ा का और चंबा का, ये तीनों दिल्ली की हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और चौथा केस जो हमीरपुर में बड़सर में आया है, ये भी दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री से पाया। तो दिल्ली के जो केसेस हैं, दिल्ली से आने वाले जो लोग हैं, उनमें इस तरह की जो समस्या आ रही है, ये बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना के केसेस हैं, उनमें अभी 7 जो केसेस हैं वो लगभग जो हैं वो उपचाराधीन हैं अस्पतालों में। ये अभी ताजा अपडेट है। तो आप ये समझ सकते हैं, ये जो खबर है ये बहुत ही चिंताजनक है, दुख पहुंचाने वाली है कि हिमाचल में, जहां एक तरफ हम कोरोना की मुक्ति की तरफ बढ़ रहे थे, हम ये मानने लगे थे कि अब शायद हिमाचल कोरोना मुक्त हो जाएगा, वो हमारी उम्मीद, वो हमारा विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की एक और बड़ी बात मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं। जैसे कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर जिला हमीरपुर में जो समय है वो बढ़ा दिया गया है, यानी चेंज कर दिया गया है। जो पहले 9 से 2 का समय होता है, वो अब 8 से 3 बजे का समय कर दिया गया है। तो ऐसे में जब मामले एक तरफ बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार इस तरह के फैसलों को सही नहीं ले पा रही है, यह बड़ा प्रश्न अब आया। तो सर, मैं अभी अपनी गाड़ी में बैठा हूं, इसलिए शायद मुझे मास्क आवश्यकता नहीं है, और मेरे पास कोई नहीं है। लोग कोई कमेंट कर रहे थे कि आप अभी मास्क लगाएं, तो मैं बिल्कुल अभी गाड़ी में शीशे बंद करके बैठा हूं और कोई भी मेरे आसपास नहीं है, तो इसलिए मास्क का मुझे लगता है अभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। या चलिए, फिर भी आपका धन्यवाद। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, कांगड़ा के शाहपुर में जो दिल्ली से युवक आया है, ये आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और इसके साथ साथ में ऊना में जो महिला है, ये महतपुर में क्वारंटीन की गई थी, ये भी दिल्ली से आई हैं। और उसके साथ साथ में जिला हमीरपुर का जो केस बड़सर में आज आया है, बिजड़ी में, वह भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, ये भी 29 अप्रैल को दिल्ली से आया था।
तो अब हिमाचल में कुल एक्टिव केस जो हैं वो 7 हो गए हैं, यानी जो उपचाराधीन हैं। अब आप इस बात को थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं, जो मैं आपके बीच में एक बड़े प्रश्न के साथ लेकर आ रहा हूं, क्योंकि सरकार ने बड़ा अच्छा प्रयास किया था, पहले बहुत मेहनत की थी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, और हम कोरोना मुक्ति की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक ये सब चीजें थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी। तो अभी मैं आपको यहां पर लेकर आ रहा हूं कि जो इतनी बड़ी चूक हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है, किस तरह से अब इस बात को हम वेरीफाई कर पाएंगे कि जो क्वारंटाइन किए जा रहे हैं लोग, एक तो उनके अंदर समस्या हो रही है कि वो नियम का पूरा पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो कुल मिला के जो समय चेंज किया जा रहा है, वो समय भी किसी तरह से जो सही है वो है कि नहीं है, ये लोग इसके ऊपर जरूर अपना राय दें। और अब क्योंकि ये मामला आज लगातार 3 मामले जो सामने आ गए हैं, बल्कि ऊना का भी एक केस आ गया है, तो लगभग 3-4 मामले इकट्ठे एक दिन में आना, ये बड़ी चिंता का विषय है। और अभी बहुत सारे सैंपलिंग हुई हैं, आता है, क्योंकि जिस तरह से ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की जो बताई जा रही है, उससे जो नुकसान हो रहे हैं, उससे जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि अभी दिल्ली के बहुत सारे लोग जो आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके अंदर भी इस तरह की समस्याएं आए। तो बहरहाल आप सब लोगों को सुरक्षित रहना पड़ेगा, और अपने जो नियम है उनको पालन करना पड़ेगा। बेवजह बाहर जाना शायद अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा प्रशासन से, प्रदेश सरकार से ये निवेदन है कि जो दुकानों को खोलने का समय है, इसके ऊपर ज़रूर एक बार विचार किया जाए, क्या ये टाइम सही है, क्या इसको थोड़ा चेंज किया जाना चाहिए। क्योंकि भले ही अभी जो जोन कंटेनमेंट में नहीं है या बफर जोन में नहीं है, उन जगहों पर भी ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वारंटाइन में आए हुए हैं। और मैं यहाँ एक बड़ा प्रश्न जैसे रखता हूं, मेरे को बहुत अच्छा किसी व्यक्ति ने आज ये सवाल भी किया कि अगर एक घर में एक टॉयलेट है और एक व्यक्ति क्वारंटाइन में रखा गया है, तो टॉयलेट को तो एक घर में सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो होम क्वारंटाइन की पॉलिसी है वो कामयाब कहां हो रही है? ये बड़ा प्रश्न प्रदेश सरकार को देखना पड़ेगा कि जो होम क्वारंटाइन में लोग रखे हैं, अगर उनके अंदर, क्योंकि सबके तो ना सैंपल लिए गए हैं और ना ही अभी तक सबकी जांच इस तरह से सामने आई है, तो ऐसे में कैसे पता लगाएंगे कि जो लोग होम क्वारंटाइन किए गए थे या हैं, उनकी रिपोर्ट्स आने वाले समय में क्या हैं, और वह लोग अपने घर वालों से नहीं मिले हैं। जैसे कि अभी आज आपने बिजली के केस में देखा कि उन्होंने अपने घर में एक बार्बर भी बुलाया था, उस बार्बर से बाल कट करवाए, उसके बाद में ये खबर आई कि उस बार्बर ने बिजड़ी जाकर कई लोगों के बाल काटे, जो मैं दोपहर को लाइव आपके बीच में था और आपके बीच में उसके कुछ मैंने फैक्ट्स रखे, कुछ लोगों से बात भी कराई। तो ये जो चीजें हैं, इनको लेकर प्रदेश सरकार को आप एक बार जरूर सोचना पड़ेगा कि ये जो मामला इस तरह से आज लगातार 3-4 मामले आए हैं, क्या ये भविष्य के लिए एक दस्तक है कि कोरोना महामारी को हम हल्के में ले रहे हैं, या फिर प्रदेश सरकार अभी इसके अंदर इस पॉलिसी को सही ढंग से नहीं समझ पा रही है कि जो लोग क्वारंटाइन किए जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों के सवाल, बहुत सारे लोगों के कॉल हमारे पास दिल्ली से आए, दिल्ली से स्पेशली बहुत सारे कॉल आए, जिनमें लोगों ने ये कहा कि हम दिल्ली से हिमाचल आना चाह रहे हैं, तो क्या हमें परमिशन है? और क्योंकि उन्होंने परमिशन ले ली है, तो ये कह रहे थे कि क्या हम अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो हमें होम क्वारंटीन में ही जाना पड़ेगा या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो सवाल है, इस सवाल पर सबसे पहले तो प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि होम क्वारंटीन में आप किस तरह से लोगों को रोक पाएंगे। क्योंकि लोगों को अगर पहले ही ये बोला जाता कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा, तो लोग शायद मानसिक रूप से तैयार होते कि या तो हम जाएंगे तो 14 दिन 28 दिन के लिए हमें बाहर रहना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम वहां रहें। तो जब लोगों को लगा कि हम घर चले जाएंगे, तो लोगों की जो मानसिकता है वो ये रहती है कि हिमाचल के अंदर गाँव है, खुले में कहीं जा सकता है, तो बंदिश नहीं है। क्योंकि शहरों में बहुत सारी बंदिश है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, शहरों में आप घर से बाहर निकल नहीं सकते गली में, तो लोग थोड़ा सा आजादी पाने के लिए भी यहां पर आए। मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, लोग आए, बहुत अच्छी बात है, उनका परिवार, उनका गांव है। किंतु सरकार ने क्वारंटाइन करने की जो पॉलिसी है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, उसको सही ढंग से नहीं अपनाया, और इसी वजह से अब हम धीरे धीरे रेड जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे कि बहुत सारे जगहों से इस तरह की बातें आ रही हैं कि जो लोग
के क्वारंटाइन में हैं वो प्रॉपरली उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जो सवाल मैंने आपके बीच में रखा है ये भी बड़ा प्रश्न है कि घर में एक बाथरूम है तो उस एक बाथरूम को हर एक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर होम क्वारंटाइन तो फॉलो नहीं हो पाएगा। तो अब क्या आगे अपडेट रहता है, क्या इस अपडेट को लेकर सरकार कुछ नया करने का सोच रही है, ये मैं विषय इस पे अभी क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ता हूं। और जैसे कि अभी लोग पूछ रहे हैं कि जो समय है वो क्यों बढ़ाया गया या सही है, देखिए हमारी राय में तो समय बढ़ाया जाना बहुत गलत है, क्योंकि हम जिस तरह से मार्केट में लोगों की बातें, हर आदमी की राय को देखते हैं तो उसके हिसाब से तो ये गलत है। लेकिन प्रदेश सरकार ने क्या सोचकर ये डिसीजन लिया है, क्या उनका विचार आया है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो भी लोग इस तरह के होम क्वारंटाइन में हैं या आपके गांव में कोई आए हुए हैं, तो आप प्लीज इसमें जरूर ध्यान करें कि अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखता है जो व्यक्ति क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कीजिए। और जैसे अभी ये कोई सवाल पूछ रहे हैं कि अलग अलग तरह के सवाल है, तो थोड़ा सवालों के जवाब देना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोग लाइव हैं, तो इतने लोगों के सवाल का जवाब पॉसिबिलिटी नहीं है। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस बात को ऐसे समझिए कि हिमाचल में अब कोरोना की जो दस्तक है वो वापस लौट आई है, और ऐसे में हमें सावधान होना पड़ेगा। जितने अधिकारी मेहनत कर रहे थे, जितने स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे थे, आशा वर्कर्स काम कर रही थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काम कर रही थी, जितने भी पुलिस विभाग कार्य कर रहा था, सभी डिपार्टमेंट पिछले 45 दिन से बहुत मेहनत करते हुए लगे थे। स्पेशली स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग तो बहुत लंबी ड्यूटी के साथ में काम कर रहे थे। लेकिन अब चिंताएं बढ़ गई हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि जो हमारी खुशी थी इसकी कोरोना मुक्ति की, वो खुशी जो है वो शायद बर्दाश्त नहीं हुई समय से, और हमें वापस उस कोरोना की तरफ धकेलने का प्रयास कर दिया गया है। तो बहरहाल आप सब लोग जागरूक रहिए। बहुत सारी बातें हैं, व्यथाएं भी हैं अंदर, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही सब कुछ कर सकता है, सरकार ही कर सकती है। हम लोग तो केवल आवाज उठा सकते हैं, और हम भी सामाजिक प्राणी हैं, आपकी बातों को समझते हैं, दूसरे लोगों की बातों को सुनते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उन्हीं के आधार पर आपको प्रयास करते हैं सारी बातें बताने का। जैसा आप सोचते हैं वैसा हम भी सोचते हैं, बस फर्क इतना है कि हम जब बोलते हैं तो लोग उसमें कुछ क्रिटिसाइज भी कर देते हैं, कुछ लोग उसको फॉलो भी कर लेते हैं, कुछ लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मिली जुली आप सब लोगों की राय रहती है। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप सब लोग लगातार बने रहते हैं, अपना प्यार देते हैं। हमें इसी बात की खुशी है कि आप हमें जिस तरह भी, जिस रूप में भी चाहें, चाहे पसंद करते हैं चाहे नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हम हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि अपने समाज के लिए हमारा जो भी योगदान हो सकता है वो हम देने के लिए तैयार हैं। और उस योगदान के लिए हमें कोई कीमत नहीं चाहिए, उस योगदान के लिए हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो हमेशा करने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिए। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि आप पूरा दिन मार्केट में घूमते हैं, आप क्यों घूमते हैं? तो देखिए दोस्त, कुछ लोगों को तो जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है, कुछ लोगों को ये बात जरूर उठानी ही पड़ेगी। अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? क्योंकि अगर एक एज ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार होने के नाते बात करें तो हमारा भी परिवार है, हमें भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। पर हम समझते हैं कि अगर हम अपनी अवेयरनेस को और अपनी जो एक जो व्यवस्था है उसको अगर सही मेंटेन रखेंगे तो उसको जरूर आगे तक हम आप तक पहुंचा पाएंगे। फिलहाल आप सब लोग बने रहिए। और जैसे अभी इसने कहा है कि हाँ जी ब्रो, ऊना से भी एक केस आया है। जी हाँ, मैंने बता दिया है कि ऊना में भी वो केस जो महतपुर में क्वारंटीन की गई थी महिला जो दिल्ली से आई है, उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो अंत में फिर हम एक बात कहते हैं कि चंबा में एक 2 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसकी ट्रेवल हिस्ट्री कोई नहीं है, लेकिन इसके पिता क्योंकि दिल्ली से आए थे जो पहले कोरोना पॉजिटिव थे, और उनके शायद संक्रमण का असर वहां पर हुआ। और उसके बाद में कांगड़ा में, शाहपुर में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, ये भी दिल्ली से ही आया था। और उसके साथ में मैंने आपको बताया बड़सर में, जिला हमीरपुर में एक कोरोना पॉजिटिव केस आज सुबह ही बिजड़ी में पाया गया, डुडार गांव में, वह भी दिल्ली से ही आया था।
तो ये थोड़ा दुख की बात है कि दिल्ली के ही सारे केसेस आज हमारे बीच में आए हैं। कल क्या होता है, क्या रिपोर्ट्स आती हैं, ये कल की बात है, लेकिन आज का दिन बड़ा दुख भरा है। हिमाचल प्रदेश के लिए ये राहत की खबर नहीं है। बहरहाल रात का समय है, मैं विदा लूंगा आपसे। और भी कोई नया अपडेट आएगा तो उसके साथ आपके बीच में जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। बस एक ही नियम बनाइए सोशल डिस्टेंसिंग का, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद आपका। हाँ, यहां पर किसी व्यक्ति ने एक सवाल किया है, गलोड़ में भी केस आया है। जी, मैं आपको यहां क्लियर कर देना चाहता हूं, गलोड़ का केस किसी तरह से अभी पॉजिटिव नहीं है, ना ही इसका कोई टेस्ट हुआ है। मेरी बीएमओ साहब से इस पे बात हुई है। अभी वहां पर 3 दिन से किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा था, हाई फीवर की शिकायत के चलते आज पहली बार गलोड़ अस्पताल में मैं आया। ऐसे में बीएमओ सुनील गौतम जी से मेरी बात हुई, उन्होंने इमीडिएटली हमीरपुर के लिए उसको रेफर कर दिया है। अब इसका क्या होता है आगे, किस तरह से इसकी रिपोर्ट आती है, तो उपचार के बाद कल या परसों में इसके बारे में पता लगेगा। इस तरह से अफवाहें अभी ना फैलाएं, क्योंकि गलोड़ में अभी कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। बीएमओ साहब ने इसकी स्वयं पुष्टि की है। गलोड़ में केवल एक व्यक्ति जो दिल्ली से ही आया है, उस व्यक्ति की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो दिल्ली से आया है, और पिछले 3 दिन से उसको हाई फीवर आ रहा था, लेकिन परिवार ने अस्पताल में नहीं दिखाया। और आज क्योंकि ज्यादा फीवर होने की वजह से उसको अस्पताल लाया गया है। तो ऐसे में बीएमओ साहब ने उसको चेक करने के बाद, दवाई ट्रीटमेंट देने के बाद में हमीरपुर के लिए रेफर कर दिया है। जो कि अब आगे क्या होता है इसकी रिपोर्ट कल हम सीएमओ साहब से लेंगे और इसके बारे में अगली चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग अपने आप को सुरक्षित रखिए। और फिर भी अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति क्वारंटाइन का फायदा उठा रहा है, नुकसान उसका नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप शिकायत जरूर कीजिए। ये आपका अपना राष्ट्र धर्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपसे मिलेंगे, विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।